हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। 1 मिनट स्टोरी में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे दुनिया के अजीम तरीन फिक्शन निगार के बारे में। वो शख्स जिसने हमें दिए लाजवाल नावल और मुतासिर किया उन अजीम सियासतदानों को जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। एक ऐसा मुनफरिद फिक्शन निगार जिसने अपनी जागीर मजदूरों और किसानों में बांट दी और कस्मोपोशी की हालत में इस दुनिया से रुखसत हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुमताज़ रूसी अदीब टॉल्स्टॉय की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉल्स्टॉय के बारे में, उससे जुड़े चंद दिलचस्प हकाइक और आखिर में टॉल्स्टॉय के मद्दाहों के लिए एक बोनस टिप। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। हमें आपके फीडबैक की सख्त ज़रूरत है। तो चलें मिलते हैं टॉल्स्टॉय से। टॉल्स्टॉय 1828 में रूस के एक जागीरदार घराने में पैदा हुए। 9 बरस की उम्र में यतीम हो गए। यूनिवर्सिटी गए मगर डिग्री हासिल नहीं कर सके। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के अयाम और यूरोप के दौरे ने उनके इब्तिदाई ख्यालात पे गहरे असरात मुरतब किए। फौज का हिस्सा बने, महाज पे लड़े मगर जल्द उकता गए। अपने उसी तजुर्बे को उन्होंने अपने शाहकार वॉर एंड पीस में पेश किया। ऐना करेनेना भी उनका एक मास्टर पीस है जो आज भी पढ़ा जाता है, ज़ेरे बहस आता है और ड्रामों और फिल्मों की सूरत पेश किया जाता है। लिखने का आगाज़ उन्होंने कम उम्री में ही कर दिया था। बचपन, लड़कपन, जवानी के उन्वानात से उनकी सवानी उम्री हमारे सामने आई। बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल करने के बाद एक ऐसा ज़माना भी आया जब वो शदीद ज़हनी खलफिशात से गुजरे और उसे बादअज़ां उन्होंने एक रूहानी तजुर्बा करार दिया और अपनी किताब एतराफ़ात में उसका तस्करा किया। उन्होंने मोहब्बत, इत्मीनान कल्ब और अदम तशद्दुद को अपना मसलक ठहराया और ज़ाती मिल्कियत के तसव्वुर को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। वो इंसान पर जबर की शदीद मजम्मत करते थे और उनके कलम ने हमेशा मसावात और अखुवत की हिमायत की। यही सबब है कि उन्हें न सिर्फ एक अदीब बल्कि एक फ़लसफ़ी और दानिश्वर के तौर पर भी शनाख्त किया गया। कहते हैं कि वो पहले अदीब थे जिन्होंने अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े को बैनुल-अक़वामी हैसियत दी और बादअज़ां गांधी और मार्टिन लूथर किंग ने इन्हीं के अफ़कार को, इन्हीं के काम को आगे बढ़ाया और दुनिया को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा किया। टॉल्स्टॉय एक जागीरदार थे मगर ज़ाती मिल्कियत और दौलत को एक मनफी शय तस्वुर करते थे, तो उन्होंने अपने हारियों को आज़ाद कर दिया और गरीबों के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। उन्होंने अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी और 1910 में कस्मोपोशी की हालत में एक रेलवे स्टेशन पे जहान फ़ानी से कूच कर गए। मगर उनका काम, उनका नाम आज भी जिंदा है। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि इस अजीम अदीब को अदब के सबसे बड़े एजाज़ यानी नोबेल प्राइज़ से नहीं नवाजा गया। जब नोबेल प्राइज़ का आगाज़ हुआ था तो उस वक्त टॉल्स्टॉय का डंका बजा करता था और कहा जाता था कि वो ज़रूर इस अवार्ड के हकदार करार पाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्हें लगातार नामजद किया गया और लगातार ये अवार्ड किसी और के हिस्से में आता गया और आखिर में उन्होंने खुद ही अपनी सरकार से कह दिया कि उन्हें मज़ीद इस अवार्ड के लिए नामजद ना किया जाए, क्योंकि इससे हासिल होने वाली दौलत उनके लिए फ़कत अजियत ही लाएगी। आज जब हम ये देखते हैं कि टॉल्स्टॉय को ये अवार्ड पेश नहीं किया गया तो एहसास होता है कि नोबेल प्राइज़ ने अपने साथ जुल्म किया। दोस्तों, ये थी टॉल्स्टॉय की कहानी और अब हम चलते हैं इस व्लॉग के इख्तितामी हिस्से की जानिब। तो दोस्तों, आखिर में वो टिप जिसका मैंने आपसे वादा किया था, अगर आप टॉल्स्टॉय के मद्दाह हैं तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि वॉर एंड पीस हो, ऐना करेनेना हो या हाजी मुराद, इन तमाम नॉवेल्स के उर्दू में तराजिम हो चुके हैं। अच्छे ट्रांसलेटर्स ने इन्हें उर्दू रूप दिया है। ये किताबें आपको उर्दू बाज़ार में मिल जाएंगी। आप इन्हें ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप ये नॉवेल्स अंग्रेज़ी में पढ़ना चाहते हैं तो आपको जहां कहीं सेकेंड हैंड किताबें मिलती हैं वहां से इनका पायरेटेड वर्जन मिल जाएगा। और अगर आप पायरेटेड वर्जन नहीं लेना चाहते तो रुख करें लिबर्टी का या रीडिंग्स का, वहां से आप इन्हें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही ये खबर कि कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे अगर आप तलाश करें तो आपको इनकी उर्दू या इंग्लिश PDF बआसानी मिल जाएगी। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैं इंतज़ार करूँगा आपके फीडबैक का। दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। और साथ ही आखिर में ये खबर कि बहुत जल्द
इजरा का शकील आदिल ज़ादा नंबर शाये हो जाएगा और इंशाअल्लाह ईद के बाद ये खबर हम आप तक पहुंचा देंगे कि उसे कैसे हासिल किया जा सकता है। इकबाल खुर्शीद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।